अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले ये कपड़ा बहुत मुड़ रहा है तो हमें थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को थोड़ा सही कर लेते हैं। जो उसके बाद हमने बराबर से उनकी पट्टी उतारी है एक एक, क्योंकि हमें इनमें एक मूंढों में लगानी है और इसके कॉलर में भी लगानी है हमें। तो हमने सबसे पहले इसकी पट्टी उतार ली 1.5 इंच की। उसके बाद हमारी इसकी लंबाई है 25 इंच, तो हमने इसमें आधा इंच ऊपर की साइड रखा है बस सिलाई में जाने के लिए, और नीचे इसमें कन्नी की साइड है वो मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नीचे की साइड नहीं मोड़ेंगे, बस ऊपर की साइड हमने रख ली है आधा इंच सिलाई के लिए। और हमने इसका 7.5 का मुंडा रखा है। बस हमने थोड़ा लंबा काटा है, गहरा नहीं काटना ज़्यादा, मतलब बस सीधा सीधा हल्की गहराई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। और इस तरीके से, और कंधी हमारी रहेगी वही 8.5 इंच की, फुल कंधी रहेगी हमारी 8.5 इंच की। जर्सी की थोड़ी चौड़ी कंधी रहती है तो इसलिए। अब हम ये आगे का पीस निकाल रहे हैं। इसमें भी हमने इसी तरीके से, वो हमने जो पिछले उसके निकाली थी उसमें से हमने एक पट्टी निकाली थी सिर्फ कॉलर के लिए। इसमें हमने 2 पट्टी निकाली हैं दोनों मुंडों के लिए। ये करीब 1.5 इंच की है। देखें, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने इस तरीके से निकाल ली है। वो पीछे की साइड थी, या आगे की साइड है, बड़ी बटन वाली है ये। और हमने इसकी भी लंबाई काट लेनी है, मोटा हो रहा था तो हमने एक एक करके निकाला है, कैंची नहीं चल पा रही थी। अब हमने यहाँ से देखो 8.5 इंच की कंधी ली है और 7.5 इंच का मुंडा, और जितनी हमारी फिटिंग रहती है नॉर्मली उसमें हमने 2-2 इंच ही फालतू रखा है, जिस तरीके से रखते हैं। पर हमें इसमें फिटिंग नहीं लगानी है, ढीली रहती है। और हमने ये बीच में कैंची निकाल दी है, और अब हम इसका गला काटेंगे। ये है हमारी गले की चौड़ाई है हमारी 3.5 इंच, और लंबाई है हमारी 4.5 इंच। और वैसे करके अगर खोल के नापे तो हमारी ये है कम 4.5 इंच, और लंबाई भी हमारी 4.5 इंच। एक कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम आगे के पल्ले मोड़ेंगे दोनों साइड से, इतने करीब करीब बस 1 इंच जितना अंदर मोड़ना है। इस तरीके से हमने मोड़ लिया है। दूसरा भी हम इसी तरीके से मोड़ लेंगे। अगर आपके समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें, हम आपके और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और क्या नाम, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमको कंधी जोड़ लेनी है इनकी दोनों की। हमने कंधी जोड़ ली है। अब हम इस तरीके से दूसरी कंधी भी जोड़ लेंगे। हमने दूसरी कंधी भी जोड़ ली है। ये देखें, हम इस तरीके से अच्छे से नहीं बिछ रही थी क्योंकि ये कपड़ा बहुत मुड़ रहा था। हम अब आपको बहुत आसान और अच्छा कपड़े में दिखाएंगे। अब हम फुल जर्सी लेके आएंगे आपके लिए। ये हमारी बाजू वाली नहीं थी, जैकेट थी ये।
ये है हमारी पट्टी। जितने हमारा मुंडा है हम उससे थोड़ी सी कम रखेंगे पट्टी को। थोड़ा हमें पट्टी को हल्का हल्का सा खींचना है जिससे इसमें गोलाई आ जाए। बिल्कुल हमें सीधी पट्टी नहीं रखनी है, हल्का सा हमें खींच के रखना है पट्टी को। मुंडा जितना बड़ा होगा नहीं सही होगा, क्योंकि कपड़ों के ऊपर पहनते हैं तो मुंडा बड़ा ही चलेगा। अब हम दूसरा भी इस तरीके से लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को भी ध्यान रहे कि हल्का सा खींच के ही लगानी है, क्योंकि फिर इसमें गोलाई नहीं आएगी अगर तुम सीधी लगा दोगे तो। जो हमारी फालतू पट्टी थी हमने वो उसे काट दिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। यहाँ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ धूप आ रही थी। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी पट्टी भी इस तरीके से ही लगा लेंगे। अब हम इस पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों पट्टी को लगा लिया है। अब हम इस तरीके से ढाल लगाएंगे जिस तरीके से हम रेडीमेड कपड़ों में लगाते हैं, बस ऐसे ही। हमें इसमें ढाल वाल कुछ नहीं लेना है, एकदम सीधी सिलाई लगानी है बस। हमने दोनों तरफ ढाल लगा लिया है। अब हम इसका कॉलर लगाएंगे। सबसे पहले तो हम कॉलर को नाप लेंगे, जितना हमारा गला है उसको। पहले तो हमने गले को नाप लिया है, उसके बाद हमने थोड़ी सी छोटी पट्टी ली है गले से, क्योंकि हमें इसे भी खींच के लगानी है। फिर हमने एक कोना लिया, उसे एक कोने से मोड़ दिया इस तरीके से, और ये लग गई हमारी पट्टी। देखिए इस तरीके से कुछ बन के तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम इस पे बटन लगा देंगे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।